त्योहार है पोंगल। इसे अगर हम दक्षिण की बात करें तो पोंगल बुलाया जाता है, कहीं बिहू कहीं मकर संक्रांति, लेकिन भाव एक है जिस भाव में संपन्नता के साथ साथ सद्भावना जुड़ी है, और ये परिलक्षित करता है विकसित भारत 2047 तक पहुंचने की प्रतिबद्धता को भी। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और ये जो उन्होंने बताया कि तमिल कल्चर को जो उन्होंने जोड़ा है, ये बहुत चीज है। और एक जो आपने सबसे पहले अभी कहा था काशी तमिल संगमम की जो आपने चर्चा की, ये एक मैंने खुद इसको कवर किया है और मैंने देखा है लोगों से जब बातचीत की है तो उनका सब में से जो एक निचोड़ निकल के आता है, उनका यही एक निचोड़ है। उनका कहना है कि उन्होंने अब तक काशी के बारे में सुना था, उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जो कि काशी कभी नहीं गए थे। और उनका ये कहना था कि हमें ये नहीं लगा था कि हमें भी ये अवसर मिल पाएगा अपनी जिंदगी में कि हम काशी के दर्शन कर पाएंगे और इस तरीके से। और केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को के इस प्रयास को की सबने सराहना और प्रशंसा की है। यहाँ पे तमिलनाडु में हर कोने हर जिले से यहाँ से ट्रेनें निकली हैं और इसका कार्यभार संचालन जो दिया गया था, ऑपरेशन का कार्य आईआईटी मद्रास को दिया गया था। और आप जानते हैं कि आईआईटी मद्रास आईआईटी मद्रास उन शैक्षणिक संस्थानों में से है देश के जिन्होंने बड़े बड़े काम कर दिखाया है शिक्षा के क्षेत्र में। और ये पहली बार था जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये शुरुआत की गई थी और काफी सक्सेस रहा। और इसके पहला जो काशी तमिल संगमम हुआ था उसकी सफलता को देखते हुए ही अब फिर से दोबारा अभी हाल में वो खत्म हुआ है काशी तमिल संगमम 2.0 जी। और दूसरी बार भी काफी भीड़ देखने को मिली है इस काशी तमिल संगमम में। काफी लोग जो मतलब नहीं जा सके थे पिछली बार, वो इस बारी इसमें शामिल हुए हैं और कई लोगों को एम्बेसडर बनाया गया है हर क्षेत्र हर जिले से मैंने देखा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो हर जिले से हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज दोस्तों मकर संक्रांत है। यहाँ पर मकर संक्रांत को अलग अलग, मैंने पहले भी बोला, आप लोग भी जानते होंगे कि हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ पर बहुत सारे पहले छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, सबको मिला के एक भारत का निर्माण किया गया है। लेकिन मिलाने के बाद क्या हुआ, वो हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान नहीं है कि हर चीज़ किसी के ऊपर थोपा जाए, वो थोपा नहीं गया। सबका खाना पीना रहन सहन वेशभूषा सब कुछ अपना अपना करना है। खाली आप भारत के साथ मिलके भारतीय बने रहो। नहीं तो जैसे वहाँ पर क्या है, सबका बंगाली का जो बांग्लादेश अलग हुआ उसको उर्दू उसके ऊपर थोपा गया, जिसने उन लोग ने विरोध करके जिसका परिणाम बांग्लादेश हुआ। लेकिन हमारे यहाँ देखिए इतना जो भारत के लिए जो प्यार है सबके लिए मन में, कारण यही है कि किसी को किसी चीज में डिस्टरबेंस नहीं है, उसको छेड़ा नहीं जाता है। तो उसी तरह में हमारे यहाँ हर किसी स्टेट में मकर संक्रांत को अलग अलग तरह से भी मनाते हैं। मकर संक्रांत क्या होता है, अभी फसल अनाज की तैयारी जो होता है उसी का हमको लगता है धूमधाम उसी का किया जाता है, उसी का होता है। तो मकर संक्रांत जो है, जैसे नॉर्थ में जैसे मकर संक्रांत का प्रमुख पर्व में से एक है। मकर संक्रांत पूरे भारत नेपाल में भिन्न भिन्न तरीके से मनाए जाते हैं। पौष मास के जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांत मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। अभी क्या होता है, पंडित जी कोई पंडित जी बोलते हैं कि अरे उस दिन है, लेकिन वैसे 14 को ही पड़ता है।
इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है। और जहाँ पर तमिल के, जैसे दिल्ली में भी तमिलनाडु के जो पब्लिक रहते हैं वो यहाँ पोंगल मनाते हैं। जो बिहार बंगाल के रहते हैं, बिहार के रहते हैं, वो यहाँ पर मकर संक्रांति मनाया जाता है। वो लोग पोंगल में जो है अलग तरह का व्यंजन बनाते हैं। जो बिहार साइड के रहते हैं वो लोग पोहा और दही और तिल वगैरह खाते हैं। तो सबका अलग अलग त्यौहार अलग अलग तरीके से, लेकिन एक ही है मकर संक्रांत। यही इसी को लोग तरह तरह से यहाँ हर स्टेट में अलग अलग मनाया जाता है। कहीं लोरी मनाया जाता है, तो कहीं बिहू इसको बोलते हैं आसाम में, और आसाम में बिहू बोलते हैं, और लोरी बोलते हैं पंजाब में, तमिलनाडु में पोंगल, बिहार में मकर संक्रांत। तो इस तरह करके तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, जबकि कर्नाटका, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में से संक्रांति कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत के रूप में मनाया जाता है। तिला संक्रांत बोलते हैं, मतलब तिल, इसमें काला तिल खाना बहुत जरूरी होता है। मकर संक्रांत पर्व को कहीं उत्तरायण कहते हैं। मतलब एक ही मकर संक्रांत को अलग अलग रूप में अलग अलग नाम दिया गया है यहाँ पर। जैसे देखिए, बिहार में तिला संक्रांत, वहाँ पर आंध्र प्रदेश में संक्रांति, तेलंगाना में संक्रांति, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला में, इसके बाद तमिलनाडु में पोंगल, इसके बाद आसाम में बिहू। तो इस तरह करके अलग अलग नाम दिया जाता है। सबको अलग अलग तरह से मनाते हैं। कोई चावल खाते हैं, कोई खीर खाया, कोई पोहा खा लिया, सबका अलग अलग इसका है मनाने का तरीका, लेकिन मेन वही है कि मकर संक्रांत। तो इस तरह 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी कारण ये पर्व उत्तरायण भी कहते हैं इसको, उसको उत्तरायण भी कहते हैं, कहीं कहीं सबको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वैज्ञानिक तौर पर मुख्य कारण है पृथ्वी का निरंतर 6 महीने के समय अवधि के उपरांत उत्तर दक्षिण की ओर चल थोड़ा होता है, बलन होने लगता है चलन, तब यह प्राकृतिक प्रक्रिया होता है। इसके बारे में जनरल आदमी को पता नहीं। जनरल आदमी को यही है कि सूर्य जो है धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में जाते हैं, तो उस दिन मकर संक्रांत मनाते हैं। वो हर साल में 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो हमारे देश में अभी देखिए, मोदी जी भी दिल्ली में जो तमिलनाडु के जो वहाँ के निवासी रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उन लोग ने ऑर्गेनाइज किया पोंगल, उसमें उनको बुलाया। तो अभी मैंने उसको वीडियो को कवर किया है। दूसरा बात है कि बिहार के पोहा और दही और तिल का जो खाना होता है उसका मैंने कवर किया है, उसका पिक्चर। तो ये सब मैं लगाती हूँ। और जो है पूरा वीडियो आप देखिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँगी। चलिए मैं अभी दिखाती हूँ।